14 सितंबर की दोपहर घड़ी में 2 बज रहे थे। आमतौर पर इस वक्त खाली रहने वाले धौलाकुआं की सड़कों पर भयानक जाम लगा था। सरकती हुई गाड़ियां जब आगे बढ़ी तो दिखा कि एक BMW कार पलटी हुई है। कार के बगल में एक बाइक जमीन पर पड़ी है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर में ही मालूम चल गया कि BMW कार ने जिस बाइक सवार को टक्कर मारी वो वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह हैं। छुट्टी का दिन था, सो नवजोत पत्नी संदीप के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारे से लौट रहे थे। घायल पड़े नवजोत और संदीप को मदद की तुरंत जरूरत थी, लेकिन धौलाकुआं के उस व्यस्त ट्रैफिक वाली सड़क पर गाड़ियों के साथ इंसानियत भी सरक रही थी। हर कोई वीडियो बनाते हुए पास कर रहा था, लेकिन तभी एक लड़का रुका जिसने घायलों की मदद की। लेकिन इस मदद के बाद भी वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की जान नहीं बची। बीते इतवार की दोपहर में धौलाकुआं में क्या सब हुआ, कैसे एक घंटे में दुख डर में बदला, मदद साजिश में तब्दील हो गई, वो सब आज के जुर्मोस्कोप के इस एपिसोड में जानेंगे। आप बस आखिर तक बने रहिए। चौदह सितंबर दिन रविवार, दोपहर 2 बजे का वक्त। दिल्ली का रिंग रोड इलाका, जहां पर दिल्ली कैंट, धौलाकुआं, पालम धौलाकुआं फ्लाईओवर जैसे कई मुख्य चौराहे हैं। शहर के कई इलाकों को जोड़ने वाली इस सड़क पर, इस रास्ते पर लंबी गाड़ियों की कतार लगी थी। लेकिन सड़क पर एक BMW पलटी हुई नजर आई। गाड़ी चलाने वाली महिला गगनप्रीत जैसे तैसे इस गाड़ी से बाहर आती हैं। वो ठीक थीं। रोड पर लोग जमा हो गए, गाड़ी में बच्चे भी थे, तो लोगों के साथ मिलकर उसने अपने बच्चों को निकालने की कोशिश शुरू की। गनीमत रही कि बच्चे भी बच गए, थोड़ी बहुत चोटें आई थी। लेकिन इसी गाड़ी के पास BMW से लगी टक्कर का शिकार हुई बाइक भी पड़ी थी, और बाइक पर सवार वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह और उनकी पत्नी कुछ दूरी पर ही खून से लथपथ पड़े थे। अब सबका ध्यान गाड़ी से बाइक पर आ जाता है। 2:05 का वक्त था। गवाहों के मुताबिक इस दौरान घटना के कुछ ही मिनट बाद जो महिला BMW चला रही थी, वो गाड़ी में मौजूद पति और बच्चों को, मेड को सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है, और पति और बच्चों को हादसे से थोड़ी दूरी पर भेज दिया जाता है ताकि उन्हें इस हादसे से शौक ना लगे। लेकिन महिला वहीं पर थी जहां पर हादसा हुआ था। लेकिन अभी वो नवजोत और उनकी पत्नी को उठाने के बजाय फोन पर किसी से बातें करती हुई नजर आई। नहीं, ये कॉल किसी पुलिस कंट्रोल रूम को नहीं किया गया था। वक्त बीतता जा रहा था, 2:30 हो चुके थे। हादसे को 20 से 25 मिनट का वक्त गुजर चुका था। तब भी नवजोत सिंह सड़क पर तड़पते रहे। मौके पर आए कुछ लोगों ने एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। इतनी देर बाद भी पुलिस का कोई अता पता नहीं था। इतना बड़ा हादसा हुआ था। कुछ और वक्त बीता, 2:40 से 2:45 का वक्त होगा, जब आखिरकार एक गाड़ी आई। गाड़ी के ड्राइवर गुलफाम ने बिना कुछ सोचे समझे वहां रुककर मदद की पेशकश की। तो अब जाकर BMW चलाने वाली गगनप्रीत नवजोत और उनकी पत्नी को इस गाड़ी में बैठाती हैं, साथ में खुद भी बैठती हैं। उसने ड्राइवर से कहा कि आजादपुर की ओर न्यू लाइफ अस्पताल ले चलो जल्दी। गौर करने वाली बात है कि घायलों की हालत बहुत खराब थी, उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत थी। दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन और रिंग रोड के पास तो कई अस्पताल थे, जबकि रघुबीर नगर, दिल्ली कैंट, पालम रोड के आसपास कई छोटे अस्पताल और नर्सिंग होम भी थे जहां पर उन्हें मदद मिल सकती थी, इलाज मिल सकता था। लेकिन इन सब को छोड़कर ये महिला नवजोत और उनकी पत्नी को 20 किलोमीटर दूर एक अस्पताल में ले गई। हादसे के 1 घंटे बाद जब वो वहां पर पहुंचे तो डॉक्टर पहले से तैयार थे। ड्राइवर गुलफाम के बयानों के मुताबिक शायद गगनप्रीत ने पहले ही अस्पताल में कॉल कर बता दिया था कि वो वहां पर आ रही हैं।
लेकिन इस अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर्स ने नवजोत सिंह को मृत घोषित कर दिया, जबकि उनकी पत्नी संदीप का इलाज शुरू किया गया। अब यहाँ तक तो ये मामला हादसा और मदद से जुड़ा हुआ लगता है, लेकिन जब इसी अस्पताल से गाड़ी चलाने वाली गगनप्रीत की गिरफ्तारी होती है तो इस मामले में कई तरह के सवाल उठते हैं, कई तरह की थ्योरीज सामने आती हैं। पहला सवाल ये था कि हादसा हुआ कैसे। इस बारे में जानने के लिए पुलिस सबसे पहले गगनप्रीत के पति परीक्षित से पूछताछ शुरू करती है, लेकिन वो कहता है कि उसे पता ही नहीं हादसा कैसे हुआ, जबकि वो तो हादसे के दौरान गाड़ी में था। वो बताता है कि हादसे के बाद बच्चों को मेड को घर भेजने के तुरंत बाद वो खुद दूसरी टैक्सी में बैठकर गगनदीप का पीछा कर अस्पताल पहुंचा है। तो जब वो गाड़ी में था तो परीक्षित का ये कहना कि हादसा कैसे हुआ और वो समझा नहीं पा रहा, ये बयान केस में गड़बड़ी की आशंका पैदा कर देता है। मामले में दूसरा सवाल तब खड़ा होता है जब नवजोत सिंह के बेटे ये कहते हैं कि उनके माता पिता को तुरंत इलाज की जरूरत थी, ये देख पा रहे थे सब, तो आखिर इतनी दूर का अस्पताल क्यों चुना गया, वो भी ऐसे अस्पताल जहां कोई अरेंजमेंट नहीं था। Girl driving a BMW crashed into my parents' motorcycle and उसके बाद फॉर सम रीज़न जो मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ, देयर इज़ डेफिनेटली समथिंग रॉन्ग हियर, बट उनको 20 किलोमीटर दूर जो 1 घंटा लगा, उनको न्यू लाइफ करके हॉस्पिटल है जीटीबी नगर में, वहाँ लेके गया। बहुत ही इट इज़ हॉस्पिटल भी नहीं है, इट इज़ मोर लाइक ए नर्सिंग होम। बहुत ही छोटा सा हॉस्पिटल एंड दे डोंट हैव एनी फैसिलिटीज़। मेरी मम्मी तो जब मैं पहुंचा मैंने देखा वो लॉबी में ही स्ट्रेचर पे उनको पट्टी वट्टी बांध रहे थे। डोंट इवन हैव प्रॉपर इक्विपमेंट, और पता नहीं क्यों वहाँ लेके गए। एंड ये उन्होंने ही भेजा था जिन्होंने द वन हु वाज ड्राइविंग द कार। इसके बाद शक और गहराता है जब नवजोत सिंह की पत्नी संदीप कौर, जो हादसे में बुरी तरह घायल हुई, वो पुलिस को दिए अपने बयान में कहती है कि मैंने तो बार बार उस महिला से गुजारिश की कि हमें पास के अस्पताल ले जाए, मेरे पति बेहोश थे, उन्हें तुरंत इलाज की ज़रूरत थी, लेकिन मेरे बार बार कहने के बावजूद वो हमें दूर के एक छोटे से अस्पताल ले गई। इन दावों पर गगनप्रीत भी कहती हैं कि उन्हें तो बस इसी अस्पताल के बारे में पता था, वो पैनिक कर गई थी क्योंकि कोविड के दौरान उनके बच्चे यहाँ भर्ती हुए, इसीलिए वो नवजोत और उनकी पत्नी को यहाँ पर लेके आई। लेकिन पुलिस इसके पीछे की पड़ताल करती है तो पता ये लगता है कि अस्पताल असल में गगनप्रीत के किसी करीबी का है। एक और सवाल ये भी उठने लगा कि हादसे के दौरान क्या हुआ था, क्या गाड़ी तेज रफ्तार में थी, और इतने भयानक हादसे के बाद पुलिस आखिर कहाँ थी, पुलिस घटना वाली जगह पर कब पहुंची। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने तो ये बताया है कि दोपहर में धौला कुआं दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन मार्ग पर मेट्रो पिलर नंबर 67 के पास जाम लगने की पीसीआर कॉल्स तो आई थी, एक नहीं 3 पीसीआर कॉल्स, लेकिन हादसे के बारे में कोई कॉल ही नहीं आई। उन्होंने बताया कि पुलिस की एक टीम मौके पर आई और देखा कि एक BMW कार सड़क के एक तरफ है और एक मोटरसाइकिल सड़क के डिवाइडर के पास खड़ी है। तब जाकर पुलिस को हादसे की जानकारी मिली। वो अस्पताल पहुंचे जहां से गगनदीप को अरेस्ट किया गया। लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज बरामद किया तो शुरुआती रिपोर्ट्स में बताया कि हादसा कैसे हुआ। फुटेज में दिख रहा है कि BMW कार सबसे पहले डिवाइडर से टकराई और पलट गई। कार इतनी तेज चल रही थी कि पलटने के बाद भी कुछ मीटर तक फिसलती रही, फिर नवजोत सिंह की बाइक से टकरा गई। टक्कर के कारण बाइक नीली बस से भी टकरा गई और ये भयानक हादसा हो गया। इन सब के बाद गाड़ी चला रही गगनप्रीत पर आखिरकार हादसे के 10 घंटे बाद केस दर्ज हुआ। एफआईआर में लापरवाही से वाहन चलाने और सावधानी न बरतने के आरोपों के साथ हत्या की नीयत न होने वाली धाराएं यानी कल्पेबल होमिसाइड के और साक्ष्य नष्ट करने की धाराएं भी जोड़ी गई। इसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया गया जहां से उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया। कोर्ट में गगनप्रीत का ये दावा है कि उन्होंने घायलों को इलाज दिलाने की कोशिश की, सदमे में होने के बावजूद अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया। इसके खिलाफ अभियोजन पक्ष का तर्क बेबुनियाद है। वहीं कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई शनिवार तक के लिए टाल दी है। कोर्ट ने इस मामले में सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का भी आदेश दिया है। यह आदेश गगनप्रीत कौर की अर्जी पर दिया गया है। हालांकि गगनप्रीत के हादसे वाले दावों के बीच ये सवाल भी उठ रहा है कि हादसे के बाद अगर वो नवजोत को पास के किसी अस्पताल में ले जाती
तो शायद उनकी जान बच सकती थी। इस बीच हादसे के दौरान सबसे पहले मदद के लिए आगे आने वाले वैन चालक मोहम्मद गुलफाम का एक बयान भी सामने आया। उसने पुलिस पर यह आरोप लगाया कि उनकी गाड़ी थाने में खड़ी कर दी गई। गुलफाम सुल्तानपुरी के रहने वाले हैं। वो हादसे के वक्त फरीदाबाद से लौट रहे थे। उन्होंने कहा, जब लोग मौके पर वीडियो बना रहे थे उस वक्त उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी, घायलों को अस्पताल पहुंचाया, उनकी मदद करने की कोशिश की। गुलफाम कहते हैं कि पुलिस ने जांच के नाम पर उनकी गाड़ी थाने में खड़ी कर दी। उन्हें लगातार बुलाया जा रहा है। रोजाना 1000 से 1500 कमाने वाला ये चालक अब पूरी तरह बेरोजगार हो गया है। वो किराए के मकान में अपनी पत्नी और 5 साल की बेटी के साथ रहते हैं। उनका कहना है कठिनाइयों के बावजूद उन्हें पछतावा नहीं, क्योंकि उस वक्त उनके दिमाग में सिर्फ लोगों की जान बचाने की बात थी। जर्मोस्कोप के इस एपिसोड में इतना ही।